बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको अल-राज़ी कंसेप्चुअल क्यूएटी में शामिल क्वेश्चन बैंक का तारुफ़ कराना चाहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हर यूनिट के हमने पेफ की कंटेंट लिस्ट से तमाम एसएलओज़ लिखे हैं कि कंटेंट लिस्ट में कौन से कंटेंट्स या कौन से एसएलओज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पहला एसएलओ वर्ड मीनिंग का है, दूसरा कंप्रीहेंशन है, तीसरा साइलेंट लेटर्स है, डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ्स, चौथे नंबर पर मिसिंग लेटर्स हैं। इस तरीके से ये एसएलओज़ कंटेंट बुक से लिए गए हैं। और हकीकी क्वेश्चन बैंक वो होता है जो हर एसएलओ की आपको मुकम्मल तैयारी फराहम करे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको इस यूनिट के एंड में इन तमाम एसएलओ से अहम एमसीक्यूज़ बने हुए उनका तारुफ़ कराना चाहेंगे कि ये पहले यूनिट के 20 एमसीक्यूज़ तैयार करके हर यूनिट के एंड में लगाए गए हैं, लेकिन ये किसी भी यूनिट के 10 या 20 एमसीक्यूज़ चूँकि नाकाफ़ी होते हैं, और अगर कहा जाए कि ये आप 20 एमसीक्यूज़ तैयार करा लें और आप पास हो जाएं, तो ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी कंपनी के वही एमसीक्यूज़ ही पेफ या पैक उठाए। तो लिहाजा मुकम्मल तैयारी के लिए ज़रूरी ये होता है कि हर एसएलओ को तैयार किया जाए, हर एसएलओ के जितना एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसकी तैयारी की जाए। लिहाजा अल-राज़ी ने आपके लिए हर एसएलओ की खाली जगह बना कर दी है। मिसाल के तौर पर पहला एसएलओ वर्ड मीनिंग का है, तो आपको वर्ड लिख दिए, मीनिंग आपका बच्चा इधर लिखेगा, उसको क्लास टेस्ट में लिखवाएं, ज़बानी याद करा के उससे सुने। अगला एसएलओ दूसरा कंप्रीहेंशन का है, तो ये पैराग्राफ पढ़कर बच्चे से कहें कि वो चॉइस करे। तीसरा एसएलओ साइलेंट लेटर्स, डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स का है, उसकी प्रैक्टिस बच्चों से करानी है। इसके बाद आपने ये मुख्तलिफ़ उसके सवालात डायग्राफ और ट्राइग्राफ के लिखे हुए हैं कि उसको अंडरलाइन भी करें और एनसर्कल भी करें, इसकी प्रैक्टिस आपने करानी है। और चौथा जो एसएलओ है वो मिसिंग लेटर्स का है, इसमें बच्चा मिसिंग लेटर्स की इसकी प्रैक्टिस करवाएं। पांचवा एसएलओ नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का है। छठा एसएलओ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का है। तो आप देख रहे हैं कि हमने माश के तमाम मिसालों को मुकम्मल तौर पर लिखा है। इसके अलावा आपके सामने सातवां जो एसएलओ है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स का है। ये पैराग्राफ में से बच्चे ने तलाश करके इन बॉक्सेस में लिखना है। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों के और भी सवालात मौजूद हैं। आठवां एसएलओ आर्टिकल ए एंड एन का है, तो आपने फिर इन द ब्लैंक्स में ए और एन की प्रैक्टिस करनी है। नवा एसएलओ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का है, तो 6 एडजेक्टिव हैं। अगर आम पेपर आपको कोई दिया जाए तो उसमें एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल आएगा, लेकिन इधर हमने 6 एडजेक्टिव के बॉक्सेस बनाए हैं। ऊपर से बच्चा लफ्ज़, मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज़ इंटेलिजेंट है, तो वो उससे पूछेंगे कि ये एडजेक्टिव की कौन सी किस्म है और किस बॉक्स में आएगा। इसी तरीके से आप 6 की 6 अक़साम बच्चे को तैयार करवाएं। 10वां एसएलओ मल्टी सिलेबल वर्ड का है। बच्चा जो है इन अल्फाज के सिलेबिक डिवीजन लिखेगा कि इस लफ्ज़ में कितने सिलेबल्स हैं। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रैक्टिस है। 11वां एसएलओ जो है वो क्रिएटिव राइटिंग का है। 12वां एसएलओ सेंटेंस मेकिंग का है। इसमें आपने बच्चों को रटवाना नहीं है कि कोई आप फ़िक्र रट लें, बल्कि आपने बच्चों को उनको इंस्पायर करना है कि इन अल्फाज के आपने ख़ुद से ही जुमले बनाने हैं। तो हर बच्चा डिफरेंट जुमला भी बना सकता है। तो ये आपने देखा कि पहले यूनिट के 12 एसएलओज़ हैं। हर एसएलओज़ की कम अज़ कम आपको 5 खाली जगहें भी मिली हों, तो इस तरीके से आपके एक यूनिट में से 60 एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करवाएंगे तो ये सिर्फ़ अल-राज़ी क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगी, जिसके साथ मुकम्मल टेस्ट सीरीज़ भी है। तो यूनिट वाइज जो टेस्ट होता है उसमें आपको तो सिर्फ 13 एमसीक्यूज़ की तैयारी मिलती है, और जो उसका दूसरा इंशाया हिस्सा होता है उसमें ऐसे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन वो भी अपने बच्चों को तैयार कराने होते हैं। तो हमने सिर्फ पास मार्क्स के लिए चीज़ें नहीं दी हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल के 90% स्टूडेंट्स 90% मार्क्स लेकर कामयाब हों। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अल-राज़ी क्वेश्चन बैंक को देखें और इससे बच्चों की तैयारी करवाएं। इसको ज़बानी भी सुनें और इसके रिटन टेस्ट भी लेते रहें आप लोग। तो एक हफ़्ते में भी अगर आप एक यूनिट तैयार करा लेते हैं तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपका कोर्स ख़त्म हो गया है
तो इसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिनों में आप इजीली तैयार करा सकते हैं तो इसको तैयार करवाएं और इसको एक एक चीज़ का बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करवाएं। और इसके एंड में हमने पैक एटम बैंक के सवालात भी दिए हैं, वो भी बच्चों को पढ़ कर दिखाएँ कि इस तरीके के सवालात भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी तैयारी होगी।